बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन मुकर्रम, मसला बाग़ फ़दक के हवाला से कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब ज़ीद माइदुल करीम ने जो शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पहरा दिया और अदालत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जो दलाइल पेश किए वो बिहम्दिल्लाहि तआला काबिल तहसीन है। फिर डॉक्टर साहब के बयान के बाद मुतरफ़िज़ा ने और 2 नंबर पीरों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया और जो बेजा एतराज़ात किए, उनका ताक़ुब करते हुए क़िबला डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने जो इल्मी और फ़िक्री जिहाद किया और बिहम्दिल्लाह ताला ताहाल वो सिलसिला जारी है। उस इल्मी और फ़िक्री जिहाद पर क़िबला डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला इस्तिक़ामत व इख़लास के साथ जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें क़िबला डॉक्टर साहब के इल्मी फैज़ान से माला माल फरमाए। चूँकि सोशल मीडिया पर यह बहस दोबारा छेड़ी गई है तो बंदा नाची इस मौका पर 2 हवालाजात आपके सामने रखना चाहता है, जिनसे बताना ये मकसूद है कि क़िबला डॉक्टर साहब ने जो कुछ बयान किया बिहम्दिल्लाह ताला वो कुतुब से साबित है। अगर किसी की किताबों तक रसाई नहीं है तो वो उसकी अपनी गलती है, उसे चाहिए कि वो कुतुब का मुताला करे। और बिहम्दिल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे हवालाजात सामने आ रहे हैं कि जिन्हें देख कर पढ़ कर ये पता चलता है कि ताईद खुदाबंदी बिहम्दिल्लाह ताला ये क़िबला डॉक्टर साहब के साथ है और उनका मौक़िफ़ बिल्कुल किताब व सुन्नत से, दलाइल से, कुतुब से वो साबित है और दलाइल से मुबरहन है। और इस गलत फ़हमी का भी इज़ाला फरमा लें कि किसी के साथ अवाम की ताईद हो, फ़ैन फॉलोइंग किसी की ज़्यादा हो, व्यूज़ ज़्यादा हों, ये किसी के हक़ पर होने की दलील नहीं है। मेयार हक़ किताब व सुन्नत के दलाइल हैं। मेयार हक़ असलाफ़ का इल्मी जो वर्सा है वो है। तो अगर कोई शख्स अपनी ताईद में उम्मत के असलाफ़ को पेश करता है, कुरान और सुन्नत के दलाइल को पेश करता है, कुतुब की बात करता है, तो वो हक़ पर है, अगरचे अवाम उसके साथ ना हो। अवाम तो मेयार हक़ है ही नहीं। अल-अवामु कल-अनाम। जुमे के मौके पर अवाम कितनी होती है तकरीर सुनने के लिए, या दीनी महफ़िल व मजालिस में जो इल्मी मजालिस होती हैं उनमें अवाम कितनी होती है और दीनी तलबा और उलमा की हाज़िरी कितनी होती है वो आपके सामने है। एक भांड मिरासी ख़तीब आ जाए सुरीला और जो बिल्कुल बकवास करता हो, अपनी तकरीर में झूठी व हयात रिवायतें बयान करता हो, उसको अवाम कितनी दाद देती है। और एक तरफ वो संजीदा फ़िक्र आलिम हो जो कुरान और सुन्नत के साथ दलाइल दे, उसकी तकरीर की अवाम कितनी तहसीन करेगी, ये सारा नतीजा निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अवाम का किसी के साथ होना ये कोई मेयार नहीं है। मेयार कुरान और सुन्नत है, मेयार दलाइल है। लिहाजा हमें दलाइल की तरफ तवज्जो करके दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए क़िबला डॉक्टर साहब के हवाला से जो उन्होंने मसला बयान किया उसका फ़ैसला करना चाहिए। अमीन मुकर्रम वो हवालाजात आप समाअत फरमाएँ। इनमें से पहला हवाला हुज़ूर सुल्तानुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन रहमहुल्लाह ताला आपके फ़तावा निज़ामिया से है। ये अल्लामा साहब हुज़ूर सुल्तान बाहू रहमहुल्लाह ताला आपके खुलफ़ा में से हैं और उनका ये फ़तावा निज़ामिया है। सफ़ा नंबर 331 पर इन्होंने रवाफ़िज़ का ये इतराज़ नकल किया और उसका जवाब तफसीर के साथ देते हुए सफ़ा नंबर 333 पर फरमाते हैं, बस इस इबारत से साफ साफ मालूम हुआ कि माई साहबा ने जो अपने इज्तिहाद से फ़दक वग़ैरह माल जो वारिस होने पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तलब किया था और बवजह ना मिलने विरासत के नाराज़ हुई और बाद तहक़ीक़ करने के राज़ी हो गईं और अपने इज्तिहाद को ख़ता जानकर हुक्म शारे की तरफ रुजू कर लिया और खलीफा अव्वल के साथ तादम ज़ेस्त खुशी से गुफ्तगू करती रहीं। आगे उन्होंने वो रिवायात पेश की हैं बहक़ी के हवाला से। तो यहाँ फ़तावा निज़ामिया में भी बिल्कुल वही बात है जो क़िबला डॉक्टर साहब ने इस मसला को बयान करते हुए तकरीर के अंदर फरमाई। इसी तरह दूसरा हवाला जो बहुत ज़बरदस्त है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल खुदाई ताईद है। जनवरी 2025 में ये किताब छपी। उम्दतुल मुतकल्लिमीन अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी किताब का ये जुज़े मफ़क़ूद मरामुल कलाम है जो पहली मरतबा अरबी मतन के साथ शाया हुआ। फ़रीद बुक स्टॉल वालों ने इसे शाया किया है और इसका सफ़ा नंबर 119 है। पहले मैं तर्जुमा आपके सामने पढ़ता हूँ और उसके बाद जो अरबी इबारत है वो आपके सामने रखी जाएगी। इसे पढ़ कर जानकर आप ख़ुद फ़ैसला करें कि हक़ किस तरफ है। अब यहाँ पर मैं ये बात भी कर दूँ कि जो पिंडी गिरोह है, डागी पार्टी,
इनका कोई पता नहीं कि ये कुत्ते फरीद बुक स्टॉल वालों को ना भौंकना शुरू कर दें कि तुमने ये किताब छापी, कि इनसे ये भी कोई बईद नहीं कि ये अल्लामा अब्दुल रशीद परारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भौंकना शुरू कर देंगे। तो ऐसे कुत्तों का कोई एतबार नहीं। एतबार और वज़न अगर किसी चीज़ का है तो वो दलील का है। अब ये फरीद बुक स्टॉल वाले भी सैयद हैं, और ये जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है इनका कोई डॉक्टर साहब के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने अपनी ताकीक की है। तो ऐसे कुत्तों के भौंकने से अहले हक़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहम्दिल्लाह ताला किबला डॉक्टर साहब कल भी अहले सुन्नत व जमात के कायद थे और आज भी अहले सुन्नत व जमात के वो कायद हैं। अब ये हवाला समात फरमाइए, सफ़ा नंबर 118 पर अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 12वां शुबा शिया का ज़िक्र किया, और बिल्कुल ये वही एतराज़ है जिस एतराज़ को ज़िक्र करके किबला डॉक्टर साहब जवाब दे रहे थे, और ये वही एतराज़ है जिसको पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने तस्फ़िया के अंदर ज़िक्र किया और उसको ज़िक्र करके फिर उसका जवाब दिया। अब आप ये 12वां शुबा सुनिए और उसका मैं इख्तिसार के साथ जवाब आपके सामने रखता हूँ, फ़ैसला आप ख़ुद कर लेंगे कि हक़ किस तरफ है। अल्लामा फरमाते हैं, शिया का कहना है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मासूमा हैं। इस पर दलील अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मासूम हैं तो उनके जिगर का टुकड़ा भी मासूम होगा, बस वो अपने मीरास के दावा में सच्ची हैं, क्योंकि इनसे झूठ का ज़ाहिर होना इस्मत के मुनाफी है। ये बिल्कुल वही शिया की दलील है जो तस्फ़िया के अंदर ज़िक्र हुई और क़िबला डॉक्टर साहब जिसको ज़िक्र करके उनका जवाब दे रहे थे। तो अल्लामा परारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका तफसील के साथ जवाब दिया। जवाब देते हुए इख्तिताम पर सफ़ा नंबर 119 पर ये लिखते हैं, यहाँ इसका एक और जवाब है, वो ये कि अगर इनकी इस्मत तस्लीम कर भी ली जाए तो तुम्हारा मुद्दा फिर भी साबित नहीं, क्योंकि उनका दावा मीरास इज्तिहादी ख़ता थी और मुजतहिद कभी ख़ता कर जाता है अगरचे मासूम हो। क्या आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं जानते जो खेती और बकरियों के बारे में उन्होंने फ़ैसला किया, जैसा कि किरमानी क़ुद्दिसा सिर्रुहू ने इसको ज़िक्र किया। तो ये सफ़ा नंबर 119 पर ये उर्दू है और सफ़ा नंबर 247 पर अरबी मतन भी इन्होंने लगा दिया है, वो भी अहले इल्म देख सकते हैं और उसका मुताला कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात बतौर फ़ायदा ज़िक्र करना चाहूँगा कि कुरैशी ने, काला कव्वा जो है पिंडी का, उसने ये एक बार कहा था कि देखो तुमने तो अम्बिया की ख़ताएँ गिनवाना शुरू कर दी। ओए बदबख्त, अम्बिया की ख़ताएँ नहीं गिनवाई। जिस वक़्त मसला बयान करना हो तो मसला बयान करना, महज मसला बयान करने के लिए, हक़ बात साबित करने के लिए, ये कोई गुस्ताखी नहीं है। किसी के दिल में बुग़्ज़ होगा, खबासत होगी, तो उस खबासत के पेश नज़र अगर कोई इन मसाइल को छेड़ता है तो उस पर गुस्ताखी का फतवा आएगा, वगरना ये किताबों में उलमा ने बयान क्यों किए। अब मसला बाग़ फ़दक बयान करते हुए जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़ता इज्तिहादी ज़िक्र की है, तो ये अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या इन्हें अम्बिया की ख़ताएँ गिनने वाला कहा जाएगा? तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी बातें करने वालों को कि जो बातें हमारी कुतुब में लिखी हुई हैं और जो मनहज है हमारे उलमा का, मुहक्किकीन का, तो उससे हटकर तो हम कोई मोहब्बत अहले बैत साबित नहीं कर सकते। तो जिस तरह अल्लामा परारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसला बाग़ फ़दक और सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महफूज़ा होना और मासूमा ना होना उसको साबित करते हुए सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़ता इज्तिहादी जो थी उसका ज़िक्र किया। तो बिल्कुल इस हवाला से अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तरीक़ हक़ पर मबनी है और कोई भी सुन्नी मुसलमान उनको अम्बिया का गुस्ताख नहीं कहेगा, अम्बिया की ख़ताएँ गिनवाने वाला नहीं कहेगा। तो अब सफ़ा नंबर 247 पर ये ज़िक्र करते हैं, वहा हुना जवाबुन आखर वहुवा अन्नहु लौ सुल्लिमा इस्मतुहा फला तस्बुतु मुद्दाअकुम ऐदन फ़इन्न इबहल मीरास ख़तअुम मिनहा फ़िल इज्तिहाद वल मुज्तहिदु क़द युख़्ति व इन कान मासूमा अला तरा इला क़िस्सति दाऊद अलैहिस्सलाम फ़ी क़दाइल हर्थ वल गनम कदा ज़करहुल किरमानी क़ुद्दिसा सिर्रुहू। अपनी दलील में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया और ख़ता इज्तिहादी का भी ज़िक्र किया। अब आप इस इबारत को सामने रखें, तस्फ़िया की इबारत को सामने रखें, क़िबला डॉक्टर साहब का बयान आप सामने रखें, तो बिहम्दिल्लाह ताला आप ये बात मानने पर मजबूर होंगे और अक़ल सलीम ये फ़ैसला करने पर आपको मजबूर करेगी कि क़िबला डॉक्टर साहब ने इस मसला को बयान करते हुए जो बात बयान की बिहम्दिल्लाह ताला वो बिल्कुल कुतुब से साबित है और वो हक़ है। उन्होंने कोई सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी नहीं की, उन पर गुस्ताखी का लेबल लगाने वाले ख़ुद गुस्ताख हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहले हक़ का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे
और हमें उनका दस्तवाज़ु बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।